मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान कैसे करें, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र याद होना चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ भी याद होना चाहिए और गायत्री मंत्रों के अर्थ के ऊपर जो विचार विद्वानों ने किया है और हमने किया है वो भी उसमें सहायक होता है। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है। इसको ऋषि दयानंद जी ने संध्योपासना विधि में गुरु मंत्र भी कहा है और वेदारंभ संस्कार में संस्कार विधि जो महर्षि दयानंद जी ने बनाई है उसमें वेदारंभ संस्कार जो प्रकरण है उसमें गायत्री मंत्र को ईश्वर का वाचक मंत्र भी कहा है। जब बालक गुरुकुल में जाता है तो बालक को निर्देश किया जाता है कि आप आचार्य से ऐसे कहो, तो बालक आचार्य से ऐसे कहे कि आप मुझे ओम महाव्याहृति और सावित्री अर्थात तीनों मिलाकर गायत्री के वाचक मंत्र का उपदेश करें। फिर आचार्य क्या करता है, एक कपड़ा बालक के कंधे पर, उसी को अपने कंधे पर रखकर अपने हाथ से बालक की दोनों उंगलियों को पकड़कर बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश 3 बार में करता है, धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण को करवाते हुए। सबसे पहले आचार्य कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर दूसरी बार आचार्य कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और तीसरी बार में आचार्य बालक को पूरे मंत्र का उपदेश कर देता है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि और सत्यात प्रकाश आदि ग्रंथों में जो अर्थ किया है उसके आधार पर मैं अर्थ बताता हूँ। ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। इस नाम को कहने से ईश्वर के सब नामों का ग्रहण हो जाता है और ओम का अर्थ सर्वरक्षक भी किया है। ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है और ईश्वर रक्षा कैसे करता है, बुद्धि देकर ईश्वर रक्षा करता है। हम दिन में सवेरे उठने से लेकर रात्रि पर्यंत अनेक निर्णय लेते हैं, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, कैसे खाना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना।
ये बुद्धि से निर्णय लेते हैं। और हमारी बुद्धि ईश्वर से प्रेरित रहेगी तो हमारे निर्णय ठीक होंगे, और निर्णयों के ठीक होने से हमारे कर्म शुभ होंगे, और शुभ कर्मों के होने से हमको सुखों की प्राप्ति होगी, हम दुखों से बचेंगे। भूः स्वयंभू, ईश्वर स्वयंभू है, अर्थात ईश्वर की सत्ता के पीछे कोई कारण नहीं है। ईश्वर अपने सामर्थ्य से विद्यमान है। और स्वयंभू का दूसरा अर्थ, भू का दूसरा अर्थ किया है, ईश्वर सब जगत के जीवन का आधार है और प्राणों से भी प्रिय है। जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं उनके जीवन का आधार ईश्वर है। और ईश्वर एक ऐसी वस्तु है जिसका महत्व जानने के बाद मनुष्य अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। उस व्यक्ति के लिए वो ईश्वर प्राणों से भी प्रिय हो जाता है। भुवः, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य आदि प्राणी दिन में पता नहीं कितनी बार दुखी होते होंगे। ईश्वर अनादि काल से ना कभी दुखी हुआ और अनंत काल तक ना कभी दुखी होगा, और अपने उपासकों को सब दुखों से छुड़ाने वाला है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर अंतर्यामी रूप से उनके ज्ञान को बढ़ाता है, और ज्ञान के बढ़ने से जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीवात्माओं के दुख छूटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। स्वः, ईश्वर सदा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। एक क्षण के लिए भी ईश्वर अप्रसन्न हो जाए, शोकग्रस्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। और अपने उपासकों को सब सुखों को देने वाला है। फिर आगे दिया है सवितुः देवस्य, ये भी दो नाम ईश्वर के हैं। ईश्वर सकल ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्य को देने वाला है। ऐश्वर्य से दिव्य गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर अंदर बैठा हुआ दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं देता है, इच्छाएं जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है। और जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ भी करता है, तो ईश्वर उसको सहायता देकर उन गुण कर्म स्वभावों को स्थायी रूप से दृढ़ता से धारण करवा लेता है। देवस्य, कामना करने योग्य, ईश्वर कमनीय है, कामना करने योग्य है। ईश्वर की कामना करनी चाहिए, ईश्वर की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की इच्छा करनी चाहिए, ईश्वर के आनंद की इच्छा करनी चाहिए, ईश्वर की विद्या की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की इच्छा करने से फिर तदंतर उनको प्राप्त करने से जीवात्मा क्या है, सुखों से युक्त होता है। देवस्य का दूसरा अर्थ किया है सर्वत्र विजय दिलाने वाला। ईश्वर अपने उपासकों को, भक्तों को आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से विजय दिलाता है। जो ईश्वर के उपासक है, ईश्वर के आज्ञा पालक हैं, वो आंतरिक शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह आदि को जीत लेते हैं। और जो बाह्य शत्रु हैं, जो वेद विरुद्ध चलने वाले हैं, उनको भी अनुकूल कर लेते हैं, उनको भी वेद अनुयायी बना देते हैं।
तो ऐसे परमेश्वर का भरगाह शुद्ध स्वरूप को, और वो भरगाह कैसे है? वरेण्यम, ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप अर्थात ईश्वर के दिव्य गुण कर्म स्वभाव। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर संरक्षक है, ईश्वर पुरुषार्थी है, ईश्वर बलवान है, ईश्वर सदा आनंद में रहता है, ईश्वर सबकी पालना करने वाला है, ईश्वर परम पुरुषार्थी है। इन ईश्वर के गुणों का विचार करना ये विचारणीय है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ध्यान करने योग्य है और ग्रहण करने योग्य है, धारण करने योग्य भी है। वरेण्यम भर्गः, ऐसे ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य ईश्वर के दिव्य गुण कर्म स्वभावों को हम धारण करें, ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम दिन भर अपना व्यवहार आपके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल करें। प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और फिर ईश्वर सहायता करेगा, और सहायता मिलने पर धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल पुरुषार्थ करेगा, उन गुण कर्म स्वभावों को दृढ़ता से धारण करने के लिए तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ प्रेरणा देगा, और ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होने पर वो मनुष्य ईश्वर के उन गुण कर्म स्वभावों को श्रद्धा से युक्त होकर अपने जीवन में स्थायी रूप से धारण कर लेगा। तो ये इस प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित कीजिए। केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में तीव्र इच्छा उत्पन्न करके, संकल्प लेके पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, और फिर प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर उन गुण कर्म स्वभावों में विज्ञान देकर हमारी सहायता करेगा। अब इस गायत्री मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। आसन लगा लेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। शरीर के किसी भी अंग में तनाव ना रहे। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, आसन की सिद्धि के लिए शरीर के सभी अंगों को हम ज्ञान से, विचार से क्रम पूर्वक शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। जब हम शरीर का शिथिलीकरण करते हैं तो कम बल लगता है। कम बल लगने से शीघ्रता से थकावट नहीं होती और हम अधिक समय तक आसन में बैठे हुए ध्यान कर सकते हैं। पहले स्थिर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के कोण पे हमारा रीढ़ का हड्डी हो, गर्दन सिर सीधा रहे, कंधे झुके हुए रहे, और फिर सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों को शिथिल कर दें। जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग शिथिल होंगे, तनाव रहित होंगे, तो वो अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से अपने कार्य करेंगे। जब हम सीधे बैठेंगे तो सीधे बैठने से भी
पेट, फेफड़े आदि अंगों पर दबाव कम पड़ेगा और वो बिना दबाव के अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। हमारा मस्तिष्क भी अच्छी प्रकार से कार्य करने में सक्षम होगा। प्रारंभिक योगाभ्यासी को शिथिल करने में समय लगेगा, परंतु जो अभ्यासी है, जो लंबे समय से शरीर को शिथिल करता आया है, वो एक दो वाक्य बोलते ही अपने शरीर को संपूर्ण रूप से शिथिल कर सकता है। ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। फिर संपूर्ण शरीर को ले लेंगे। अब मैं सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर को तनाव रहित शिथिल करता हूँ। शरीर को सीधा रखते हुए, शिथिल रखते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकेंगे और बाहर बिना रोके धीरे धीरे ही अंदर लेंगे। जितना समय बाहर फेंकने में लगाया उससे आधा समय अंदर लेने में। फिर अंदर भी बिना रोके दोबारा बाहर फेंकेंगे। इस प्रकार 3, 4, 5 बार, जितनी बार कर सकते हैं, जितनी रुचि है, सामर्थ्य है, उतना करना चाहिए। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध बताया जाता है। प्राण को रोकने से, प्राण को वश में करने से मन भी वश में आ जाता है। श्वास बाहर फेंकेंगे धीरे धीरे। मन में गणना भी कर सकते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम तक बाहर फेंका तो 3 ओम तक अंदर लेना, फिर बाहर फेंकना। श्वास बाहर फेंकते समय, अंदर लेते समय शरीर सीधा रहे, शिथिल रहे, किसी अंग प्रत्यंग में तनाव उत्पन्न न हो। अब नासिका स्वर का निरीक्षण करेंगे। कौन से स्वर से प्राण चल रहे हैं, दाएं स्वर से अथवा बाएं स्वर से। तत्पश्चात धारणा केंद्र बनाएंगे। ध्यान से पहले धारणा बनाई जाती है ताकि ध्यान के काल में यदि कोई प्रबल विषय बाहर उपस्थित होता है और वो बलात् हमारे विचारों में प्रवेश कर रहा हो, तो उससे बचने के लिए
उस काल में हम ध्यान को रोक देते हैं और धारणा केंद्र पर आ जाते हैं। जब वो प्रबल विषय चला जाता है फिर पुनः हम ध्यान का प्रारंभ करते हैं। ये एक लाभ धारणा से होता है। और भी अनेक लाभ आपको धारणा बनाने से ज्ञात होंगे। नाभि केंद्र, हृदय प्रदेश, छाती में भी धारणा बनाई जाती है। नेत्रों में भी धारणा बनाई जाती है। नासिकाग्र में भी धारणा की जाती है। जहाँ पर सुविधा हो, अभ्यास हो, वहाँ धारणा बनाएं। उस केंद्र को अनुभव करने का प्रयास करें ज्ञान से। केवल धारणा केंद्र से संबंधित ही वृत्ति रहेगी और कोई दूसरी वृत्ति या विचार मन में ना आए। देश बंधस चित्तस्य धारणा, उस स्थान देश मात्र की वृत्ति ही रहे। धारणा के अभ्यास से अथवा प्राणायाम के अभ्यास से भी हमारे लौकिक संस्कार क्षीण होते हैं, क्योंकि हम इन आंतरिक कार्यों में लगे हुए हैं, कोई लौकिक विचार नहीं उठा रहे। लौकिक विचारों को उठाने से लौकिक संस्कार बढ़ते हैं, प्रबल होते हैं। लौकिक विचारों को रोककर आध्यात्मिक विचारों को उठाने से लौकिक संस्कार दुर्बल होते हैं। यदि हम इन क्रियाओं को श्रद्धापूर्वक तन्मयता से करते हैं तो हम लौकिक राग द्वेष के विचारों से, संस्कारों से बचे रहते हैं और उससे मन को शांति मिलती है। अब ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाएंगे, ईश्वर की अनुभूति करेंगे। हम सब ईश्वर के भीतर विद्यमान हैं। ईश्वर हमारे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, भीतर भी विद्यमान हैं। मैं अनुरूप निराकार जीवात्मा ईश्वर में डूबा हुआ हूँ। मेरे पास ईश्वर प्रदत्त जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, इनके भी सब घटक अवयव ईश्वर में डूबे हुए हैं। ईश्वर हम सब जीवों के अनादि माता पिता हैं, परम हितैषी हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। निरंतर हमको देखते जानते रहते हैं। हमारे न्यायाधीश है, कर्मफल प्रदाता है, एक एक कर्म का फल देने वाले हैं। हम ऐसे परमेश्वर के भीतर विद्यमान हैं जो सतत हमें जान रहे हैं। जितनी देर हम इन वाक्यों को बोलेंगे ईश्वर की अनुभूति बनी रहेगी और अच्छा अभ्यास होने से फिर वाक्यों को बोलने के बाद भी वो अनुभूति का काल बढ़ता जाता है। केवल अर्थ रह जाता है, शब्द हट जाते हैं, ज्ञान भी हट जाता है। अब ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए
गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे। ओम जब बोलेंगे तो ईश्वर को संबोधन हम कर रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं। यद्यपि लोक के अंदर जिस व्यक्ति का ध्यान हमारी ओर नहीं होता, उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम उसको पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर का तो सदा हमारी ओर ध्यान रहता ही है। तो ये पुकारना हमारे लिए है, क्योंकि हम ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर हमें नहीं भूलता। हमें ईश्वर की स्मृति बनी रहे, इसलिए ईश्वर के लिए हम संबोधनवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मंत्र बोलते समय ईश्वर को संबोधित करेंगे और ईश्वर हमारे मंत्र को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा भाव बनाते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर उसका अर्थ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अर्थ। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप सामान्य रूप से सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो आपके विशेष भक्त होते हैं, विशेष रूप से आपकी उपासना, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको आप अंतर्यामी रूप से ज्ञान, उत्साह आदि देकर विशेष रूप से रक्षा करने वाले हैं। हम आपसे प्रेरणा चाहते हैं, यह विशेष रक्षा चाहते हैं, इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। भूहु, हे परमेश्वर, आप संपूर्ण सृष्टि के जीवन के आधार हैं। आपके बिना इस सृष्टि का अस्तित्व ही संभव नहीं है। आपके बिना इस सृष्टि की कोई रक्षा या पालन करने वाला नहीं है। आप ही इस सारी सृष्टि का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, जिसके कारण अनेक प्राणी इस सृष्टि के अंदर रहते हुए अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हैं। आप जीवन से भी प्रिय हैं। जिन धार्मिक विद्वान योगियों को, शिष्टों को आपका महत्व समझ में आ जाता है, वो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए आपको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भुवः, हे परमेश्वर, आप कभी दुखी नहीं होते, खिन्न नहीं होते और अपने उपासकों के सभी दुखों को, रोगों को, क्लेशों को दूर करने वाले हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, आपका आनंद अत्यंत उत्कृष्ट है। जिस आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा तृप्त हो जाते हैं, उस आनंद से आप हमेशा युक्त रहते हैं और धार्मिक विद्वान योगियों को आप समाधि अवस्था में तथा मुक्ति अवस्था में अपने आनंद का पान करवाते हैं। हे परमेश्वर, आप सवितुः, सकल ऐश्वर्य को देने वाले हैं। ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छाओं को, कामनाओं को उत्पन्न करने वाले हैं और जो उन इच्छाओं के अनुकूल धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करता है, उसको सहायता देकर आप उस ऐश्वर्य की प्राप्ति भी शीघ्रता से करवा देते हैं। हे परमेश्वर, आप देव हैं, कमनीय हैं, कामना करने योग्य है, आपकी इच्छा करनी चाहिए।
आपके गुण कर्म स्वभावों की इच्छा करनी चाहिए, आपके बल विद्या आनंद आदि की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी प्राप्ति से जीवात्मा सुखी होता है। आप सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं। हमें भी आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से विजय दिलाने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे अंदर भी आपको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो, ऐसी कृपा आप कीजिए। ऐसे आपका वरेण्यम जो ग्रहण और धारण करने योग्य भर्गः शुद्ध स्वरूप है, तत् धीमहि। हे परमेश्वर, आपके अंदर अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं। हम कुछ आपके दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की इच्छा से युक्त हों, उनको धारण करें, व्यवहार के अंदर, जीवन के अंदर लाने का प्रयास करें, ये आपसे प्रार्थना है। और वो हमारा प्रयास आपकी कृपा से निरंतर चलता रहे, श्रद्धापूर्वक चलता रहे, ब्रह्मचर्य पूर्वक चलता रहे, विद्यापूर्वक चलता रहे। क्योंकि यदि हम आपके गुण कर्म स्वभावों के अभ्यास को निरंतर श्रद्धापूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्यापूर्वक, तपस्या पूर्वक करेंगे, तभी आपकी प्रेरणा प्राप्त होगी। यदि हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे अथवा श्रद्धापूर्वक नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं करेंगे, तो आपकी प्रेरणा हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपसे हे परमेश्वर यही प्रार्थना है कि हम आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का अभ्यास इन विशेषताओं से युक्त होकर करते रहें, जिससे कि आप हमारी बुद्धियों को उन गुण कर्म स्वभावों के विज्ञान से युक्त करके उन गुण कर्म स्वभावों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करके हमारे जीवन के अंदर उन गुण कर्म स्वभावों को हम दृढ़ता से ले आए। ये आपसे विनती है, प्रार्थना है। हे प्रभु, आप इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस कामना को पूरा कर सकते हैं, अन्य किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है। अब फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ साथ में अर्थ भी करने का प्रयास करेंगे, और जो हमने थोड़ा बहुत विचार किया वो भावना के रूप में भी साथ में आएगा। ईश्वर हमारे साथ हैं। हमें हमारी प्रार्थना को जो हम गायत्री मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, स्तुति को जो हम गायत्री मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये भाव भी साथ में बना रहे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रारंभिक काल में पहले मंत्र बोलकर फिर उसका एक एक शब्द का अर्थ करना चाहिए, और जब अर्थ अच्छी प्रकार से याद हो जाए और उन पर विचार भी अच्छी प्रकार से हो जाए, फिर
कुछ काल के बाद मंत्रों के साथ साथ अर्थ करते हुए भावना बनानी चाहिए। प्रारंभ में जब मंत्र के साथ अर्थ करेंगे तो उस समय मंत्र की गति धीमी रखनी चाहिए ताकि कोई अर्थ छूटे ना, और जब मंत्र के साथ ठीक ठीक पूरा पूरा अर्थ करने का अभ्यास हो जाए तो फिर तीव्र गति से भी हम मंत्र के साथ अर्थ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर से संबद्ध होकर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। दूसरा कोई लौकिक विचार मन के अंदर ना आए, इसके लिए ध्यान करने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए कि अब मैं इस समय केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का विचार करूँगा, दूसरा कोई विचार मन के अंदर नहीं लाऊंगा। तो ये गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर के साथ संबद्ध होकर कैसे हम ईश्वर का ध्यान करें, ये विधि आपके सम्मुख रखें। धारणा केंद्र पर आ जाएंगे। नासिका स्वर का निरीक्षण, धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाएंगे। हाथों को रगड़ते हुए धीरे धीरे 3-4 बार आँखों के पलकों पे रखें। हथेलियों के बीच में ही धीरे धीरे पलकों को खोलें। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।